नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 24। अपने क्षेत्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जतारा बीएमओ पर मारपीट एवं रुपए लिए जाने का लगा आरोप। दिगौड़ा निवासी धीरेन्द्र पिता परमानंद साहू ने एक शपथ पत्र जतारा एसडीएम को सौंपा है। उसमें लिखा है, मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त टेलीमेडिसिन परामर्श केंद्र का संचालन करता हूं। धीरेन्द्र साहू ने बताया कि 26/6/2021 को सुबह 11 बजे बीएमओ जतारा राहुल जैन टेलीमेडिसिन परामर्श केंद्र पर आए और आकर मेरे साथ गाली गलौज करने लगे और मैंने मना किया तो मेरे साथ मारपीट चालू कर दी और मेरे परामर्श केंद्र पर जो लोग मौजूद थे उनके साथ भी गाली गलौज एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। मेरे परामर्श केंद्र पर नंदकिशोर अहिरवार अपनी तबीयत खराब होने से टेबल पर बैठा था और परामर्श लेने के लिए आया था, तो राहुल जैन ने उसके साथ भी अपशब्द का प्रयोग किया और उसे बाहर निकाल दिया और मुझसे 50,000 रुपये की मांग करने लगे। मेरे काउंटर में 20,000 रुपये रखे हुए थे, वह उन्होंने उठा लिए। जो मेरे दादाजी की 13वीं के पैसे रखे थे और मैंने सामान का पैसा दुकानदार से देने के लिए जा रहा था, तभी उन्होंने मेरे 20,000 ले लिए। जब इस संबंध में जतारा बीएमओ राहुल जैन से पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र साहू अपनी क्लिनिक चला रहा था। तब उनसे पूछताछ की गई कि आपके पास कोई डिग्री है, तो उनके पास कोई डिग्री नहीं निकली और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जो उन्होंने पैसे की बात कही है कि 20,000 लाए हैं, मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं और ना ही लाया हूँ। जतारा से संवाददाता लाली झा की रिपोर्ट। धीरेन्द्र कुमार साहू। कहाँ के हैं? हम दिगौड़ा के हैं। क्या मामला हुआ? परामर्श केंद्र में काम करते हैं हम, और परामर्श मतलब जो आते हैं लोग उनको परामर्श लेके उनका ट्रीटमेंट कर देते हैं हम। और हम इतने में बीएमओ साहब आए हैं। बीएमओ साहब आके गाली गलौज की उनने। क्या नाम है बीएमओ साहब? राहुल जैन। गाली गलौज की, मारपीट की। मारपीट करने के बाद मेरे काउंटर में 20,000 रुपये रखे थे, तो वो 20,000 रुपये उठा के ले गए। 50,000 की उनने मांग की, 30,000 कह रहे थे कि अब भिजवा देना। 20,000 आपको किस बात की रखी? वो मेरे दादाजी का 13वीं के लिए पैसे रखे थे। मैं सामान लेने बाज़ार के लिए जा रहा था, इतने में वो बीएमओ साहब आए हैं और झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद वो उसके लिए पैसे रखे थे 13वीं के लिए, तो वो उठा के वो ले गए। आप इलाज भी तो कर रहे थे वहाँ पर? नहीं, इलाज हमारी माताजी की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए माताजी का इलाज कर रहे थे। इलाज 5 तारीख से मतलब हम करते ही नहीं हैं इलाज, परामर्श दे के ही उनको लोग बागों को इलाज करवाते हैं। नहीं, उस दिन तो आप इलाज कर रहे थे? नहीं, वो हमारी माताजी लेटी थी, तो माताजी के लिए उनका इलाज कर रहे थे। नंदकिशोर अहिरवार है सर। कहाँ के आप रहने? खरोई के हैं रहने वाले। खरोई की? हाँ जी सर। क्या मामला है? आप यहाँ क्या किस लिए आए थे? सर हम दिगौड़ा में इनके पास परामर्श लेवे गए थे ना। किसके पास गए? धीरेन्द्र कुमार साहू के पास। तो वहाँ पे बीएमओ जतारा वाले पहुँचे वहाँ पे, तो इन लोगों की बातचीत चल रही थी सर। वहाँ पे मैंने कहा तो उनने मतलब माँ बहन की गाली मेरे को भी देने नाम पूछा। उनने पहले नाम पूछ के नाम बताया, तो मतलब जाते सूते शब्द बोलने लगे, उल्टे सीधे बोलने लगे। उन्हें पटक दिया। सो जो हमें गुड़ फ्रैक्चर है ही पहले से, तो सब उसमें भयंकर दर्द बढ़ गया। फिर क्या कहा साहब ने? साहब बोल रहे उन्होंने ले लिया है वो। क्या बोले साहब? साहब बोले देख लेंगे अब। सर ये बताइए कि दिगौड़ा में जो आपने डॉक्टर का बना था, डॉक्टर ने कहा है कि हमसे 20,000 रुपये लाए हैं, उसने एक आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम साहब को दिया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये सरासर झूठे आरोप हैं। उसके विरुद्ध कई दिनों से शिकायतें आ रही थी कि उसके विरुद्ध बिना किसी डिग्री के मतलब यानी मरीजों का इलाज किया जा रहा था, जिसमें कि कल मैं उसके निरीक्षण करने के लिए गया। तो जब उससे डिग्री की जांच की गई कि उससे डिग्री उससे दस्तावेज़ मांगे गए, तो उसके द्वारा किसी भी दस्तावेज नहीं उसके पास थे। तो जब उससे बोला गया तो उसके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और धमकी दी गई कि अगर आप कुछ ऐसा करोगे तो मैं आपके विरुद्ध झूठे आरोप लगाऊंगा। इसी प्रकार ही उसके साथ एक साथी था हर बार, तो उसने भी कहा कि इन्हें बीएमओ साहब की और इनकी बहस चल रही थी, तो मेरे को भी गाली गलौज दी गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी झूठे आरोप हैं। उसके विरुद्ध उसका वीडियो भी बनाया गया था, जिसमें कि उसके द्वारा कई वहाँ पे बहुत सारी ड्रिप्स भी मिली जो कि खाली आईवी ड्रिप सेट थी। उसके बगल में कई सारा ऐसा मतलब इंजेक्शन थे जो कि जले हुए थे। वहाँ पे प्रॉपर जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका ध्यान नहीं रखा गया। कोरोना प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया जा रहा था, इसलिए उसके द्वारा सब अपने आरोपों से बचने, कार्रवाई से बचने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।
वैसे वो 20,000 रुपये की जो कह रहा है कि मेरे 20,000 रुपये लाए हो, 30,000 रुपये की और मांग की है, तो इसमें ये सरासर झूठे आरोप हैं, निराधार हैं, ज़बरदस्ती दबाव बनाने का है जिससे कि उसके ऊपर कार्रवाई ना हो।